मैं सेनापति सत्यजीत सिंह की पत्नी हूँ। मेरा नाम रूपा है। मेरे प्राणनाथ हमेशा शिवा बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दिया करते हैं। मैंने उन्हें खत लिखा था कि घर पे मुन्ना हुआ है, आप जितनी जल्दी हो सके घर आ जाइए। और आज सुबह ही उनका फ़ोन आया था कि आज वो घर आने वाले हैं। और मैंने जब से सुना है कि वो घर आने वाले हैं, मैं तब से उनकी राह देख रही हूँ, उनका इंतज़ार कर रही हूँ कब वो घर आएंगे, मुझे और मेरे बच्चे को अपने सीने से लगाएंगे। मैं उनका इंतज़ार करती हूँ। आजा जा पिया तो आजा, देख तो कैसी हालत हुई है। आजा जा पिया तो आजा, देख तो कैसी हालत हुई है। आजा जा पिया तो मुझको गले से लगा जा, मुझको गले से लगा जा, तुझसे मिलने की चाहत हुई है। मुझको गले से लगा जा, तुझसे मिलने की चाहत हुई है। वो तेरा संदेश जब से है आया पिया, इतना सा दिल पे है छाया पिया तेरा। वो तेरा संदेश जब से है आया पिया, इतना सा दिल पे है छाया। चाहे जागी रही चाहे सोई रही, तेरे ख्वाबों ख्यालों में खोई रही। हो तो तुझसे जुदा मेरे राजा, हो तो तुझसे जुदा मेरे राजा, तुझसे मिलने की चाहत हुई है। हो तो तुझसे जुदा मेरे राजा, तुझसे मिलने की चाहत हुई है। आजा जा तो आजा जा पिया अब तो आजा, देख तो कैसी हालत हुई है। आजा जा रूपा, रूपा, ए रूपा, आज तेवर कुछ बदले बदले से हैं। रूपा, तुमसे कह रहा हूं, बात नहीं करनी? चलो ठीक है भाई, तो बात ही नहीं करनी तो हम अपनी ड्यूटी पर लौटे। प्राणनाथ, आप वापस जा रहे हैं, आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे
कि मैं आपसे क्यों नाराज हूँ। देखो यार, सबके सीधी एक बात, दुनिया रूठ जाए तुम ना रूठा। तुम रूठ गई तो मानो मेरा भगवान मुझसे रूठ गया। अरे कौन है तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में? ये सत्यजीत जीता है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। हाँ रूपा, कहते हैं कि वतन जब याद आता है कमाई जहर लगती है। वतन जब याद आता है कमाई जहर लगती है, और मुझे परदेश में तेरी जुदाई जहर लगती है। तुम्हारे मुस्कुराने से मजा देती है इमली भी, तुम्हारे मुस्कुराने से मजा देती है इमली भी, मगर जब रूठ जाती हो मिठाई जहर लगती है। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। इसमें बातें बनाने की क्या बात है? चलो अच्छा बताओ कि आखिर इस नाराजगी का कारण क्या है भाई? आप जानना चाहते हैं? जितनी तुमको वफादारी की चाह है, 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 उतनी घर की नहीं ना की परवाह है, उतनी घर आपके आने की खबर कब से मिली, आपके आने की खबर कब से मिली, ना थी तब से तुम्हारी मैं पपूरा है, ना थी तब। प्यारनाथ, आप जितना प्यार अपनी ड्यूटी से करते हैं, उतना ना तो मुझसे, ना तो मेरे इस बच्चे से, ना तो इस घर की कोई परवाह है आपको। हाँ तुम्हारे कहने का मतलब कि ना हमको तुमसे प्यार है, हाँ ना हमको बच्चे से प्यार है, और ना ही घर की कोई परवाह है। क्यों नहीं रूपा? ऐसी बात नहीं, बात तो ऐसी है कि हम ड्यूटी पे भले रहते हैं, लेकिन दिल हमारा हमेशा तुम लोगों के पास रहता है। सुनो मेरी बात, नेह रहती नेह रहती नेह रहती लगी प्यारी घर द्वार से, नेह रहती नेह रहती लगी प्यारी घर द्वार से, रात दिन प्यार करता हूँ परिवार से, रात दिन क्या करूं नौकरी ऐसी होती प्रिय, क्या करूं नौकरी ऐसी होती प्रिय, मिलती छुट्टी नहीं मुझको दरबार से, मिलती छुट्टी। मजबूर हो जाता हूँ, समझा करो,
अगर तुम नहीं समझोगी, इस तरह मुंह बनाए रहोगी, तो ऐसे परेशान रहते हैं। प्यार, मैं आपकी मजबूरी और परेशानी समझती हूँ। खैर इन बातों को ही छोड़िए, मेरी बात सुनिए। गोद में लेके देखो ये अपना ललन, गोद में लेके देखो ये अपना ललन, दुर्गे माँ ने किया जी पूरा बचन, दुर्गे माँ पहले से रानी के मंदिर चलो, पहले से रानी के मंदिर चलो, दादी में नाचता करिए मेरे बचन, दादी में। प्यारनाथ, आप सबसे पहले स्नान करिए, हम मंदिर जाएंगे, उसके बाद में आपको नाश्ता पानी मिलेगा। हाँ क्या थोड़ी देर अपने पास रखो, मैं बहुत थक गई। मजा नहीं आ रहा है, बहुत छोटा है ना। ठीक कहा तुमने कि पहले स्नान करके मंदिर चलो जी, और बाद में नाश्ता पानी करिए सजन। हाँ। भाई अब रही बात नहाने की, तो सुबह 5 बजे की आदत है और मैं नहा कर आया हूँ। अच्छा, अब करना क्या है? क्या? सबसे पहला काम कि पहले बेटे को मंदिर पे मैं ले जाऊंगा, और जो भी हो दक्षिणा दान करवाऊंगा, जो भी हो। गोदने वाले को कोई बुलाकर प्रिय, गोदने वाले को कोई बुलाकर प्रिय, दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाऊंगा, दुर्गा मैया। मेरी इच्छा है, मेरी ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है कि मैं अपने बेटे के दाहिने हाथ पर दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाऊं। क्या प्राणनाथ, आप मुन्ने के हाथ में दुर्गी माँ की तस्वीर बनवाएंगे? इससे दर्द नहीं होगा? अभी छोटा है बेचारा, मर्द का बच्चा। हाँ, ना भूलो, जो मर्द होता है उससे दर्द नहीं होता। चलिए जैसी आपकी मर्जी। लेकिन प्राणनाथ, एक बात और है, मैंने अभी तक मुन्ने का कोई नाम नहीं रखा। हाँ, मैं सोच रही थी कि आप जो बॉर्डर से घर आएंगे तो आप ही मुन्ने का नाम रखेंगे। रूपा, आज हम दुर्गा मैया को साक्षी मानकर अपने बेटे का नाम राजू रखते हैं। चलो अच्छा रूपा, चलो भाई पहले मंदिर हो आते हैं, क्योंकि जब तक मंदिर से लौटेंगे नहीं तब तक नाश्ता पानी कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ठहरिए,
प्राणनाथ, इतनी जल्दी भी क्या है? मंदिर जाने के लिए अभी तो सारा दिन पड़ा हुआ है। हाँ, आप एक काम कीजिए, आप अपनी वर्दी उतारिए। मंदिर तो है, एक काम करो, चलो पहले मंदिर हो आते हैं, लौट के आना तो इत्मीनान से बैठ के घूमना। वो बात नहीं है, ठीक? आप अपनी वर्दी उतारिए और मेरे साथ बेडरूम में चलिए। सबसे पहले कुछ हो जाए, उसके बाद मंदिर चलते हैं। पहले मंदिर चलते हैं, लौट के आएंगे तो इत्मीनान से जो होना होगा होगा यार। नहीं, पहले अंदर चलो, कुछ हो जाए उसके बाद। पहले मंदिर, पहले अंदर, पहले मंदिर, पहले अंदर, पहले मंदिर। अरे आप मेरी बेचैनी को समझते क्यों नहीं? दोबारा नहाना पड़ेगा तो नहा लेना अंदर। अच्छा ठीक है बाबा, आप इतने दिनों बाद आए हैं, कम से कम एक चूमा तो दे दो, मेरे दिल को तसल्ली हो जाए। तुम्हारी कसम मुझसे रहा नहीं जा रहा है। मेरे प्राणनाथ मुझसे और मेरे बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। ये क्या करें, इनकी मजबूरियां हैं। हमेशा शिवा बॉर्डर पे रहते हैं, लेकिन मैं माता रानी से ये दुआ करती हूँ, यही विनती करती हूँ कि हे माँ, आप ऐसे ही अपनी कृपा हमारे परिवार पर बनाए रखना। मेरी मांग का सिंदूर हमेशा सलामत रहे, तो इससे मेरी सिर्फ यही विनती है। और कहे तो सजना, कहे तो सजना, ये तोरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलिया। कहे तो सजना, कहे तो सजना, ये तोरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलिया। मगनी अपने धूली में, मगनी अपने धूली में रहे मोर सैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलिया। मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय भवानी मां, जय सूर्य भी गाफिल हुआ, सूर्य भी गाफिल हुआ,
तो इंसान है। कौन है? जवानों बच के रहना, कौन है? हम सबों का काम है। कौन है? उठ चुकी है बंदूक, उठ चुकी है बंदूक, निशाना चूक सकता नहीं। महाराज रतन सिंह अब मेरे हाथों से कौन है? ज्वाला सिंह, सरदार जी, तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूं। कौन है सरदार जी? मैं वही दरबार का रहने वाला एक खजांची हूं, जिसको भरे राज दरबार महाराज रतन सिंह ने धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया। तब से मैंने अपने दिल में प्रण कर लिया कि महाराज रतन सिंह जब तक मैं अपने दुश्मनी का बदला, अपने अपमान का बदला तुमसे नहीं चुका लूंगा, तब तक मेरे दिल को चैन नहीं। इसलिए आ गया हूँ डाकू तेजा सिंह की गिरोह में, और बन गया हूँ डाकू, और अपना नाम दुर्गा सिंह के नाम से विख्यात कर दिया। क्यों नहीं सरदार? तेजा सिंह की गिरोह में आया, तेजा सिंह ने अपने गिरोह में मुझे शरण दिया, क्यों नहीं सरदार? अपने गिरोह का प्रधान बनाया। कौन बनाया? इसलिए ये बिहार डाकू तेजा सिंह की है, तेजा सिंह की है। और यहाँ का प्रधान मैं हूँ। कौन है सरदार? जो दिल में आए सो करूँ, ये मेरा अख्तियार है। चला। इसलिए ज्वाला सिंह, सरदार जी, हमारी बात को ध्यान से सुनिए। सुनाइए सरदार जी। और ये साथियों साथ में भाई हो जाओ तैयार। अरे साथियों साथ में भाई हो जाओ तैयार, और आने वाले हैं अभी इस बिहार के
भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, ये जमाना जमाना है, ये जमाना है। और जमाने में दम नहीं, जमाना तो तेजा सिंह से है। तेजा सिंह जमाने से अरे वाकिफ नहीं है कोई मेरे जुनून से, वाकिफ नहीं है कोई ये मेरे जुनून से, क्योंकि नहला देता हूं दुश्मन को, दुश्मन के ही खून से। तेजा सिंह नाम है मेरा, और तेजा सिंह का दूसरा नाम है मौत। क्योंकि जहां पे मैं खड़ा हूं, जहां पे मैं खड़ा हूं, ये घाटी हमारी है, ना के हर लोग हमारे हैं, हमारे हुक्म का पालन करते हैं। जहां पे खड़ा हूं देखो, तुम्हारा केस पूरा और 12 को पश्चिम और 12 को उत्तर और 12 को ये रुतबा है मेरा है। और हाँ, आज मैं डाके जाने की जिंदगी जी रहा हूं, तो कुछ हासिल करने के लिए। क्या हासिल करने के लिए? दुर्गा सिंह बोलिए। जब तक मैं अपना मकसद पूरा नहीं कर लेता, जब तक महाराज नहीं बन जाता, तब तक ये डाके जाने की जिंदगी है। नहीं तो हम तो महाराज बनेंगे, यही सपना है हमारा। और महाराज बनने के लिए शतरंज की चाल तेजा सिंह चल रखा है। कौन सी चाल? एक ऐसी कठपुतली दौड़ा रखा है जो एक दिन वो हमको राजा बनाएगी। कौन सी कठपुतली है? अभी मुसीबत झेल रहे हैं, लेकिन सब्र का फल बड़ा मीठा होता है। और जब हम राजा बन जाएंगे तो क्या रंगबाजी होगी, क्या सम्मान होगा, और सिंहासन हमारा होगा। इसलिए आज पहाड़ियों में झेल रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं, लेकिन एक दिन तो जरूर राजा बनूंगा। जब महाराज की दूसरी महारानी मर गई ना, तेजा को खबर लगी, तेजा ने उसी वक्त महारानी कलावती को महाराज की दूसरी रानी बनने के लिए करवाया। और वो तो हमारी कठपुतली रिमोट हमारे पास है। और जब महाराज को खत्म कर देगी, तब तो अपना सब कुछ राजपाट लेकिन दुर्गा बोलिए, तुम भी अच्छी तरह से जानते हो महाराज ने तुम्हें धक्के मार कर निकलवाया है, और कभी तेजा के साथ गद्दारी नहीं करना। नहीं तेजा सब कुछ बर्दाश्त करता है, परंतु गद्दारी बर्दाश्त नहीं करता। गद्दारी करने वाले को ये तेजा सिंह की अदालत का फैसला सजाए मौत। इतना जरूर याद रखना। और हाँ, कलावती मेरी जाने-मन जो दूसरे तीसरे दिन मिलने आती है, छुप छुपा के घाटी में मिलने आती है हमसे, अपने दिल की हसरत जी भर के दोनों प्यार करते हैं। और मेरा मन बहलाकर 2-3 दिन के लिए महल चली जाती है, फिर आती है। लेकिन टेंशन आज इस बात का है तेजा को। कौन सी? और वो टेंशन हमें दीमक की तरह खाए जा रहा है। अरे यार 10 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, कलावती मिलने के लिए नहीं आ रही है। अरे अब तो हमें शक हो रहा है कि कहीं वो हमें भुला तो नहीं रही है, कहीं महाराज की नजरों में एकदम तो नहीं बस रही है। लेकिन आज के दिन मैं इंतजार करूंगा। आ गई तो ठीक है, नहीं तो कल भेष बदलकर इस जानकारी के लिए जरूर जाऊंगा। आज इंतजार करता हूं।
रोजी कर लो बात। राजमहलों को छोड़ करके यहाँ जंगलों में इनसे मिलने आई और ये मुझे देखकर खुश होने के बजाय मुझसे ही मुंह फेर रहे। क्या बात है, काहे लिए नाराजगी चल रही है जी? हैं? इतनी नाराजगी अच्छी तुम्हारी बात वजह से। नहीं, मैंने क्या किया? क्योंकि भाई अब तो हमें लगता है कहीं हमारा केबल काट के महाराज अपना तार का कनेक्शन तो नहीं जोड़ लिए। क्या? हाँ भाई, कितने दूसरे तीसरे दिन तो जरूर आ जाती थी। है ना? इस बार तुम्हें हमारी याद नहीं आती थी? यही कहा करती थी कि प्यारे तेजा तुम्हारे बगैर मेरा मन नहीं लगता है। तुम्हें जो आज ये ठोकर खा रहे हो, तुम्हें एक दिन सुख दिलाऊंगी, यही सुख जिंदगी सबसे ऐसे कर जाएगी। और सुनो नाराज किस लिए हूँ प्यारी कलावती, कि काफी दिन बाद आई हो महलों से तुम, काफी दिन बाद आई हो महलों से तुम, कौन सी फांस में अब बोलो तुम फंस गई, अपने बचपन के प्रेमी को ताला भुला, साहब की नजरों में एकदम नजदीक है, तो पहले इस बच्चे की और तुम बोली तो चढ़ा वो दिए मैंने यमुना के बीच है। परंतु कलावती, अब हमें ये जानना अनिवार्य हो गया है कि ये बच्चा जो तुम्हारी गोद में है कौन है? अरे किसकी संतान है ये, और जिसकी बलि देने की बात करती हो तुम? कौन है ये बच्चा? कौन है ये बच्चा? अरे ये पहली महारानी का बेटा। क्या? हाँ, इस रतनगढ़ राज का इकलौता वारिसी, चिराग है इस रतनगढ़ का ही। आज का तो सिर्फ युवराज है, लेकिन आने वाले कल का ये सम्राट बनेगा। और अगर इस रतनगढ़ का महाराज ये बन गया तो आपका सपना सपना ही रह जाए। इसलिए अगर दिल में महाराज बनने की लालसा है, महाराज बनने की तमन्ना है, तो इसी वक्त इस हरामजादे ये तो हमरे को आज पता चला कि महारानी का कोई सपोला भी है। ये सारा हमारे रास्ते का रोड़ा बनेगा, तेजा के रास्ते का रोड़ा। अरे रोड़ा क्या, पहाड़ को भी हटा दूंगा। अभी तुझको बताता हूँ। दुर्गा सिंह, सामने आओ। आप जाने को ये सांप का सपोला, अरे इस सपोले को विषैला होने से पहले इसको कुचल डालो। ना रहे बांस और ना बचे बांसुरी। माँ भवानी के दरबार जाओ, हर साल एक बच्चे की बलि मैं करता हूँ। इस बार इस बच्चे की बलि कर दो, अपने रास्ते का रोला खत्म हो जाए। ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। कलावती, इस बच्चे का तो काम खत्म। हाँ जी। अब लेकिन मेरी नजरों में पहाड़ है। पहाड़? हाँ, पहाड़ को तुम्हें हटाना है। अरे वो कैसा पहाड़ है?
जल्द महाराज को भेजो मुल्क आदम, जल्दी महाराज को। महाराज जल्द महाराज को भेजो मुल्क आदम, कला अपनी अब तुम दिखा दीजिए, बन के राजा सिंहासन पर खेल दुनिया चरित्र दिखा दीजिए। चल बैठो जैसे घासल पहला चपड़े, जल्दी बैठो। तो कैसे घासल पहला चपड़, गजब की डोरी हो आपके हाथ में, अच्छा चलती हो जल्दी सब फिर आऊंगी, पर ज्यादा रुकना यहाँ पर खतरनाक है। जानता हूँ कलावती, जानता हूँ कि ज्यादा देर यहाँ तुम रुकना तुम्हारे ठीक नहीं है। खतरों से गाली हर एक मिनट, हर एक सेकंड समझो तुम्हारे लिए लाल बत्ती है ना। ठीक है, आई हो छोटू, बाकी अब पहाड़ियों पे 10 दिन के बाद आओ तो फिर कुछ अब हो जाए, उसके बाद चली जाओ। अच्छा हाँ दे दो मुझको प्यारी। क्या? अरे प्यार पगली प्यार। अरे अब मैं तो बाहर कब से हूँ रेडी तैयार, चपका ले संयम। आओ तो फिर। चौरवन वाला ही चुल्ला उल्ला निकाल के दो भाई। हाँ भाई, तो महारानी हम तो चोर चमार आदमी। रोज मेरे लग जाता है। अरे क्यों नहीं, हम लोगों की यही पोशाक है। लग गया क्या? चलो ठीक है, ठीक हो जाएगा। अरे वाह प्यारी, कहते हैं गोरी गोरी स्किन मेरी माथा फुरच कर रख दे। अरे तो अगर तुम हो 1 नंबर ही तो हम भी हैं 10 नंबर ही, क्योंकि ये दुनिया हमारे पीछे लेकिन हम तुम्हारे पीछे। अच्छा, ये दुनिया हमारे पीछे लेकिन हम हैं तुम्हारे पीछे। कहो पीछे पीछे घरता ही। और जीना है हमको तुम्हारी गली में, और मरना भी तुमको तुम्हारी गली में। क्योंकि ये कलावती लुट गया जियारा हमारा। अरे मैं मर जाऊंगा तुम्हारे काले काले केस पर, आंखों की इन काजल पर, ओठों की लाली पर। बाबा क्या खूब, क्या खूब। हर तेरे मेरे बीच में, हमारे तुम्हारे बीच में एक बात बताई। देखो बहुत जने बिरयानी ला ला खवावती, सब कुछ ला ला दिया था, तुम आपका कब खवाई? ऐसा हम तो खुद तुम्हें सहारे हैं, तुम्हें तो सहारे परे हम कलावती बिहार में। अगर तुम चाहो तो जो करो भाई। अच्छा, तुम तो रानी हो हैं, हम लोग अब चिरकुट आदमी बहालियों पड़े, खाना मिले मिले का वैसे सोना पड़ जाए। अरे छोड़ा प्रभु। और तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना।
चला कच्चे धागे में बंधा चला। ऐसे जैसे कोई ऐसे जैसे कोई दीवाना मैंने नहीं जाना। महारानी जी, आप और यहाँ एक बात हम जानना चाहते हैं। बाजी वो कौन है, भाग गया मुंह छुपा कर कमीना अभी, बोलिए राजमाता जी क्यों मौन है। ठीक मौके पे आए वो तुम वीर वे, वरना
कहे ना अगर मैं नहीं मानती, जिंदगानी हमारी बचती नहीं। मर गए, बोलिए राजमाता जी क्यों मौन है? शाह जी और मंत्री किधर थे गए? भीड़ ज्यादा रही राज दरबार में, इसलिए मैं किसी को बुलाई नहीं। आई थी मैं यहाँ दबा को चली, इसलिए मैं किसी को बुलाई नहीं। सेनापति जी, दरअसल बात ऐसी है, और मेरी इज्जत पे हावी हो गया। वो तो शुक्र है उस ऊपर वाले का, शुक्र है उस ऊपर वाले का कि अच्छे मौके पर आप आ गए, अन्यथा वो हराम ज्यादा तो मेरी इज्जत को लूट कर मुझे इस दुनिया से जुदा कर देता। मैं तो लुट गई। अरे 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 रोवा ना भाई, रोवा ना। दवाई ना मिली हो, चारी बूटी तो मिली हो। जंगल में इतने इतनी खोदा चाहे जड़ी बूटी कहो, चाहे दवाई कहो, चाहे औषधि कहो, महारानी जी हमने माना कि आपको दवाई की जरूरत थी, इसलिए आपको यहाँ तक आना पड़ा। लेकिन महारानी जी आपको इस तरह अकेली नहीं आना चाहिए। भगवान न करे अभी कोई बात हो जाती तो हम महाराज को क्या मुंह दिखाते? ये ना भूलिए आप कि आप रतनगढ़ की मान हैं, रतनगढ़ की शान है। दुश्मन ताक लगाए बैठा है, मुंह फैलाए। जरा सी कहीं थोड़ी सी भी चूक हुई तो उसका खमियाजा में भुगतना पड़ेगा महाराज। डोंट वरी, चलिए मैं आपको हाँ भैया साहब, हमारी आंखें धोखा खा गई। ये बात हम सोच रहे हैं साहब, मैं जानो आखिर में मोतिया भी बोलेगा। भाई दूर से देखा हमने कुछ होगा, और जब करीब पहुंचे जी तो महारानी जी ने हमसे बता दिया कुछ और। जी साहब, यार हो ना हो मामला है बड़ा पेचीदा। हाईवी पेच लगा है, छोट मोट पेच के बस के बात हो। लेकिन रामबली मान लीजिए हम कोई कदम उठाते हैं कि किस आधार पर उठाएं, हमारे पास कोई साबुत नहीं है। यही बात हम भी तो सोच रहे हैं। साबुत
लेकिन हम चैन से नहीं बैठेंगे। इस मामले के तह तक जाएंगे और उस हरामजादे का पता जरूर लगाएंगे कि आखिर वो जो मुंह छुपा कर भाग के खड़ा हुआ है साला है कौन। आज नहीं तो कल। क्या साबूत खड़ा या वही गया है शायद। नंबर का कोई नंबर काम काला का साला 6 नंबर का है। काला सायो लेके चला था। हथियार ले जाकर शास्त्रागार में जमा कर। जी साहब। और हाँ देख जो कुछ भी देखा सुना तो बात लीक न होने वाली। साहेब का हमका देखा ना सुना था। अब ये बहुआ कूद देंगे बहुए कूद। हाँ क्योंकि ये बड़े लोगों का मामला है। जी साहब। और हमें बहुत सोच समझ कर अपने कदम उठाने। जी साहब। ओके ओके फॉलो मी। यार का हमें आँखी में सही सही मोटिया भी देगा। यहाँ से देखा दो दादा बटुए जहाँ से हुआ से देखा तो महारानी के करियाओं मां लुपो लुपर कराए जैसे धमना कीड़ा ऐठे बैठा है। और मेरे मुँह साहेब आए साहेब पूछेंगे कि महारानी जी यहाँ पे किस लिए आई थी। कहीं यहाँ पे मैं दवा के लिए आई थी। साहब कहीं दवाई मिली कि नहीं मिली। कहीं मैं दवा ढूंढ रही थी उतने वो हराम खोर आ गया मेरी इज्जत से खेलना चाहा। शुक्र ऊपर वाले के कि आप आ गए मेरी जान बच गई। तो हम बात दवाई न मिली हुई जड़ी बूटी तो मिली हुई। साहब यार बिगड़ गए कहीं हराम खोर। साहब का जड़ी बूटी कहो चाहो कहो सत कहो बात चाहे शहद चाटो भाई वो भी तो दवा के काम आती है। लेकिन पता लगाना है कौन साला है जो महारानी जी के गले लगा था और साया वाया लेके साला घूम रहा। का अगर मिल गए बेटा ना दंगा कदम खाए कहीं थे दौड़ा के इतनी गोली मारेंगे कि खोखा गिरने वाले करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन पता लगाना है कौन है जो महारानी जी के गले लगा था। लेकिन कहा गया है बड़े के आगे न जाओ भैया ये बड़ों का मैटर है। बड़े के आगे न जाओ और घोड़ा के पाछे न जाओ। घोड़ा के पाछे जो तो लात खाएगा मिले और बड़े के आगे जो जूता खाएगा मिले। इसलिए हमें ड्यूटी बाई ड्यूटी करना है सिर्फ पता लगाना है। लेकिन आज महारानी जी को देखकर यार हमें एक गाना याद आ गया यार। वही जो मार था गाना बड़ा मस्त है। आइए हम भी चल रहे हैं लेकिन चलते चलते गाना बड़ा मस्त है। वो बट पूजा पति का देखे जर बट पूजा पति का देखे जर बट पूजा। अपने पति से दुखते ना बोले अपने पति से दुखते ना बोले। अरे भूतवन पालतवन क्या है मुसीबते पूजे बता पूजे पति का देखे। पीहड़ों के सुनसान जगहों पर जहां पर कोई परिंदा पर मारने की कोशिश नहीं करता है।
सरदार तेजा सिंह ने मुझे आदेश दिया है कि जाओ इस बच्चे की बलि मां भवानी के मंदिर पर चढ़ाओ। आ गया हूं मां भवानी के मंदिर पर, इसी वक्त इस बच्चे की बलि चढ़ा देता हूं। चल हरामजादे, मरने के लिए तैयार हो जा। लो मां भवानी, स्वीकार करो, जिस तरह तुम्हारे चौखट पर हर साल एक बच्चे की बलि होती थी, उसी तरह आज ये दुर्गा सिंह अपने हाथों से इस बच्चे की बलि देने जा रहा है। स्वीकार करो इसे। भगवान, आज मेरे हाथ को क्या हो गया कि मैं जब इस बच्चे पर वार करता हूं तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं। शायद कोई राज जरूर है, इसलिए इस बच्चे को नहीं मारूंगा, इसे ही अपने गोद में उठाता हूं। बलि बच्चे की अब मैं चढ़ाऊं नहीं, बलि बच्चे की अब बलि बच्चे की अब मैं चढ़ाऊं नहीं। एक दिन ये हमारा सहारा बने और पालू पोसूं इसे और सयाना करूं, ये बुढ़ापी का मेरे सहारा बने। कितना प्यारा बच्चा है। आज के बाद इस बच्चे का लालन पालन करूंगा, पाल पोस कर सयाना करूंगा। एक दिन ये हमारे बुढ़ापी का सहारा होगा। लेकिन मैं क्या देखता हूं कि इस बच्चे के सीने पर शाही मोहर की निशान लगी हुई है। ये बच्चा कोई और नहीं, वही महाराज का इकलौता चिराग है। इसलिए इस चिराग को मैं बुझने नहीं दूंगा। इस बच्चे की परवरिश करने के लिए मिटा दूंगा अपना नाम और फेंक दूंगा ये उतार कर डाकू का बाना और विख्यात हो जाऊंगा नाथू लकड़हारा के नाम से। जंगलों में लकड़ी काटूंगा, बाजार में बेचूंगा, खुद खाऊंगा और इस बच्चे को खिलाऊंगा। लेकिन इस बच्चे का नाम तो मुझे मालूम नहीं है। आज के बाद इस बच्चे का नाम बदलकर अरमान लकड़हारा रख दूंगा।
अरमान लकड़हारा के नाम से जाना जाएगा और चला जाऊंगा इतनी दूर कि तेजा सिंह की परछाई भी इस बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगा। चल रहा हूं। और तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे गीत कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राग दुलारा। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे गीत कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राग दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राग दुलारा। आओ दरबारी, तुम ये बताओ जी कि हमारी प्रजा के क्या समाचार है? महाराज, हमारी प्रजा को किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है? महाराज, प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है महाराज। ऐसा ही होना चाहिए हाँ दरबारी। महाराज, आइए तहसील। आइए मंत्री भेजे सिंह, ये बताओ मंदिर में दान बराबर पहुंचाया जाता है या नहीं? हुजूर, मंदिर में दान समय से पहुंचा दिया जाता है। ऐसा ही होना चाहिए। जी हुजूर। महाराज, बड़ा गजब हो गया महाराज, बड़ा गजब हो गया। महाराज, आज मैं आपसे जो कुछ भी बताऊंगी, मेरी बातों को सुन करके आपके कदमों तले से जमीन फिसल जाएगी महाराज। कौन सी ऐसी बात हो गई है महारानी जी जिसके लिए आप हैरान हैं? महाराज, फरियाया था सेनापति महाराज के आया था सेनापति महाराज और गया बच्चे को लेकर। को बचाने के लिए किया तोर गुलभान, उसी वक्त बदकार ने रख दी गर्दन पे मेरे कतारी के मारनी को था वो तैयार, मारनी को था वो तैयार, आया बच्चे को लेकर। महाराज, अभी मैं 9 महलों में आराम फरमा रही थी, एकाएक सेनापति सत्यजीत सिंह आ गए और उसने मेरी गोद से मुन्ने को छीन लिया महाराज। और जब मैंने मुन्ने को बचाना चाहा तो उस हरामजादे ने मुझे जान से मार देने की धमकी दी महाराज, और वो मुन्ने को लेकर के भाग गया महाराज, मेरे बेटे को ले। तुम क्या बोल रही हो? अपने मुंह से क्या बक रही हो महारानी जी? वो मेरे दरबार का एक वफादार सेनानायक है। हमें विश्वास नहीं होता है महारानी जी कि सत्यजीत सिंह ऐसे घिनौनी हरकत मेरे साथ में कर सकता है। मतलब आपको मेरी बातों पर भरोसा ही नहीं, आपको मुझ पर विश्वास नहीं? नहीं महारानी
महारानी जी। अरे बड़ी भैया महाराज गुस्ताखी माफ हो, हम भी कुछ कहना चाहते हैं महाराज। बोलो दरबारी, तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज प्रेम नहीं करी है। महारानी जी तुम मुंह मत बनाओ, मुंह देख लियो कितना फैलाए नहीं महाराज, ये मुंह फैलाए बना जाओ। महारानी जी झूठ बोल रही महाराज, सच्चाई क्या है महाराज? आप विश्वास करिए, आपके आदेश पे सेनापति जी बॉर्डर पे रहते हैं, दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, अपने बीवी बच्चों को कभी याद नहीं करते हैं। आपको है विश्वास कि आपके बेटे को ले जा सकते हैं? नहीं महाराज, या खाओ कि आए नहीं महारानी। नहीं दरबारी, हमें तो महारानी जी की बातों पर यकीन नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है कि मेरा सत्यजीत सिंह हमारे साथ ऐसा कर सकता है। सच्चाई क्या है महारानी जी? साफ साफ बताओ मुझे, माजरा आया कीजिए, क्या बात है? महारानी जी और भैभीर सिंह, जी महाराज। हमें तो विश्वास ही नहीं होता है कि सत्यजीत सिंह हमारे साथ में ऐसी घिनौनी हरकत कर सकता है। हुजूर, कभी कभी वफादार गद्दार भी हो जाता है। हुजूर, कौन इंसान के अंदर है जो लालच नहीं भरी पड़ी महाराज? कौन इंसान है धनवान नहीं बनना चाहता? महाराज, ये कंटेपरा झूठ बोल रहा है। और महाराज इसलिए महाराज वो महारानी जी को जान से मारने की धमकी दिया है, इनके बेटे को छीन करके ले गया है। इसलिए महाराज वो गुनहगार है तो गुनहगार। अगर सत्यजीत सिंह ने मेरे साथ में ऐसी घिनौनी हरकत किया है तो जाओ उस गुस्ताख को बाजार से हाथों में हथकड़ी डालकर घसीटते हुए राज दरबार में लाया जाए। आगे पर माजरा आया हो जाएगा, क्या सकते हो? और महारानी जी, तुम चलो मेरे साथ राजमहलों में आराम करो। और भयभीर सिंह सत्यजीत सिंह को पकड़ने के लिए गए हैं। उस हरामजादे के आने पर माजरा आया होगा। अगर तुम्हें मारने की धमकी दिया है, तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे गोद से छीना है, तो उस हरामजादे को कड़ी से कड़ी सजा मैं अपने हाथों से देगा। विश्वास ही नहीं था, अब बड़ा प्यार दिखा रहे। ये मोड़ गमसे को लेके जाओ। महारानी जी, सारा काम वही करी। तुम्हारी बातों पे यकीन हो रहा है, लेकिन जब तक सत्यजीत सिंह को पकड़कर भयभीर सिंह राज दरबार नहीं लाते हैं, माजरा आया नहीं होता है, तब तक मैं तुम्हारी एक भी बात कोई नहीं सुनने को तैयार हूं। नहीं मैं आ जाई हूँ तो तोर बोकला निकाल तू पहले मुझसे मिल ले, फिर सत्यजीत पास जाई हूँ। अरे मैं तो का एक बार फिर कहा था कि पहले तो मुझसे मिल ले, फिर मैं जाई हूँ। पहले ही आओ हाथ तो लेवासे सब तो का जाई हूँ। आओ हाथ तो का मैं दी हूँ। आओ ही आओ। तोर सेहत के हिसाब से डबल डोज दी भाई। आओ
अरे तो हिया मैं तो का कहा तो पर चल और दूर खड़ा कह रे अब हम महाराज के आगे है कि बहुत जमा चले चपार